हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ओपन क्लासेस में। दोस्तों, रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कुछ वैकेंसी उस पर रिलीज़ की गई हैं। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट उस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, उसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। हम सभी चीज़ों की ज़िक्र इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ओके, आइए शुरू करते हैं आपके इस नोटिफिकेशन के कंप्लीट निचोड़ के बारे में। तो हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं उस पर देखते हैं। देखिए, पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है और कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। हम इस सारी बातें उजागर करेंगे और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो उसकी सैलरी है, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी रहेगी। अर्थात हम बोले तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप बात करते हैं जॉब लोकेशन क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और प्रमोशन क्या रहेगा उसको भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हम एक एक करके सारी बातें जिक्र करते हैं। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट, यानी हर एक वैकेंसी का अपडेट और हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि कहाँ से वैकेंसी आ रही है तो रेलवे आरआरबी वेरियस क्लरिकल पोस्ट वैकेंसी आ चुकी है। आरआरबी वेरियस पोस्ट क्लर्क की पोस्ट वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप आरआरबी का फुल फॉर्म जानते हैं तो क्या होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है और इस वैकेंसी को जो कंडक्ट कराती है वो एनटीपीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप बात करते हैं कि यह ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, ऑल इंडिया में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो यह ऑल इंडिया में आने वाली है और मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही बात करते हैं कितनी पोस्ट वैकेंसी है तो आपको ध्यान रहे कि 15,000 पोस्ट वैकेंसी आ रही है। 15,000 भी पोस्ट पे कम वैकेंसी आ रही है तो ये भी कम नहीं है, अप्रोक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक पोस्ट पे लेना है तो 15,000 पोस्ट वैकेंसी आ रही है तो कम नहीं है, ठीक है। ये कम्प्लीटली 15,000 पोस्ट वैकेंसी आ रही है। इसी में आपका पोस्ट वाइज डिवाइड भी किया गया है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर फॉर्म फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये चार्ज किया गया है और एसटी के लिए, एससी और एसटी और पीएच और एंड फीमेल ऑल फीमेल के लिए 250 रुपये चार्ज किया गया है। देखिए, अगर आप बात करने वाले हैं किस किस पे वैकेंसी आ रही है तो पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा है गुड्स गार्ड्स, तीसरा है ट्रेन मैनेजर, जो ट्रेन मैनेजर होता है उसके पोस्ट पे है, और चौथा है सीनियर कमर्शियल क्लब टिकट क्लर्क की पोस्ट वैकेंसी आ रही है। और अगर यही बात करते हैं पांचवा जो है सीनियर क्लर्क कम्स टाइपिस्ट, यानी जो टाइपिस्ट होते हैं उनका पोस्ट वैकेंसी आ चुकी है। और अगला देखेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कप टाइपिस्ट की पोस्ट वैकेंसी है। और अगला देखेंगे तो सीनियर टाइम कीपर्स पर वैकेंसी आ चुकी है। और अगला देखेंगे तो कमर्शियल अप्रेंटिस पे पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। और लास्ट देखेंगे तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, यानी कि आएगी इसी महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते रहेंगे तो जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है इसकी जो मंथली जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी ये 50,000 होने वाली है। कितना होने वाली है? 50,000 होने वाली है। तो ये 50,000 सैलरी होने वाली है किसकी? ट्रैफिक असिस्टेंट की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 50,000 होने वाली है, आगे क्या होगा क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपकी सैलरी 50,000 होने वाली है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि जो बाकी इधर से पूरी जितनी भी 5-6 पोस्ट वैकेंसी है इसकी अगर बात कर देंगे तो 62,000 पर मंथ की सैलरी आपकी बनने वाली है, ठीक है। आइए दो और बात करते हैं। जो कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर होता है इसकी जो फर्स्ट सैलरी होती है, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद जो सैलरी आती है, मंथली सैलरी आती है, वो 76,000 प्रति महीने की दर से आती है। देखिए, अगर आप एज लिमिट की बात करते हैं,
आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, कि आपकी एज कितनी रहेगी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट की जब बात की जा रही है तो 18 से 36 ईयर रखा गया है, ठीक है। और ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 3 ईयर्स का, और आप SC/ST से हैं तो 5 साल का छूट भी मिलेगा, ठीक है। तो छूट मिल रहा है, लेकिन जनरल की बात करेंगे तो जनरल का 18 से 36 के बीच में आपका एज होगा तो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यही बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो क्वालिफिकेशन आप एनी डिग्री, यानी कि एनी बैचलर डिग्री, आप BA BSc BCom कॉमर्स BBA कुछ भी किए हैं, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं, जो कि आपका CGL में पूछे जाते हैं, तो CGL के अकॉर्डिंग CGL का फॉर्म भरने के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है, ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वैकेंसी देखते ही इसको फॉर्म भरेंगे। इसमें इंग्लिश नहीं है, जितनी स्टूडेंटों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनका बहुत ही आसानी से अब ये सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर उनका मैथ, रीजनिंग, GS अच्छा है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो इस उनके लिए बेस्ट, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें 3 स्टेज होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दूसरा भी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और तीसरा है स्किल टेस्ट या फिर CBAT। इस 2 प्रकार, एक किस्म है, किस्म नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस में स्किल टेस्ट होता है और किस में CBAT होता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। लेकिन अगर आप 2 पेपर होगा, जैसे आपका CGL में होता है प्री एंड मेंस, ऐसे इसमें भी होता है। पहले एक पेपर किया जाएगा, प्री कराया जाएगा, जिसमें आपको पास करके तब सेकेंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड पेपर के मेरिट पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि भाई पेपर होने वाला है, पेपर क्या क्या आप पूछने वाला है, कितने क्वेश्चन का पेपर होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, और मैथ है, मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 नंबर का होता है, और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है उसमें माइनस मार्क का 1/3 का होता है, यानी कि 33% का उसके माइनस मार्क का होता है। यानी एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 33% नंबर आपका काट लिया जाएगा। कि जो पहले 2019 में इस पोस्ट पे फॉर्म आया था, तो उसका जो एवरेज इंडिया, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग आता है, लेकिन अगर आप एवरेज लेंगे तो जनरल का 81% तक, अगर आप सही किए हैं 81% तक, तो आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप सेकेंड स्टेज के लिए पेपर देने जा सकते हैं। अगर आप यही OBC से हैं तो 89 क्वेश्चन 89%, अगर 89 क्वेश्चन तक आप ला रहे हो, फिर 89% तक ला रहे हो, तो आप सेकेंड पेपर के लिए जा सकते हो, आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतना ध्यान रखना है कि 80 क्वेश्चन करना है एवरेज। अगर आप जनरल से हो तो 80 क्वेश्चन करके आओगे तो आप सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जरूर जाएगा। तो हम एवरेज बताए हैं, कहीं ज़्यादा आया था, कहीं कम आया था। यूपी बिहार का कट ऑफ हमेशा हाई आता है, तो हाई आया होगा, ठीक है। अदर स्टेट का अपेक्षा यूपी और बिहार का कट ऑफ हाई जाता है, तो मानते हैं कि उसमें 85 भी आ सकता है और कम भी हो सकता है। तो एवरेज अपने अनुसार 80 प्लस क्वेश्चन करके ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इंग्लिश है नहीं, रीजनिंग है, मैथ है और GS है, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं बना सकते, बन सकता है, ठीक है। चलिए, अगर यही बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज का जो पेपर होगा, तो आपका सेकेंड फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का टेस्ट होगा। यानी कि इसमें भी आपको वही रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन का रहेगा और 120 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसमें GS रहेगा और 35 क्वेश्चन मैथ रहेगा और 35 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, ठीक है। आपको टाइमिंग वही रहेगा 90 मिनट का, टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। टाइमिंग में चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, और आपका 120 मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि प्री था, मेंस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि इसका जो क्वेश्चन बनता है मैथ रीजनिंग का थोड़ा हार्ड बनता है, उसमें थोड़ा सा प्री होता है, तो थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। कई पोस्ट आपके हम बताया कि कई पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, तो किसी में सेकेंड स्टेज के बाद कोई भी एग्जाम नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसपे 3 स्टेज भी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड स्टेज है क्या है, देखिए अगर सन की, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कुछ ही पोस्टों पे थर्ड स्टेज पर टेस्ट लिया जाता है। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि CBAT की बात करते हैं, कौन है, ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के अगर आप पोस्ट के लिए रेफर करते हो तो आपको थर्ड स्टेज एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसमें CBT का
CBT कराया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपसे टेस्ट लिया जाएगा होता है। अगर ये बात करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की, तो अगर आप सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की बात करते हैं, जूनियर टाइपिस्ट यानी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की होता है, या फिर सीनियर टाइम कीपर का, इन तीनों पोस्ट पे अगर आप रेफर करते हो तो आपको थर्ड स्टेप में भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। इसमें से अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की बात करते हैं तो 30 वर्ड आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं कि फॉर्म कब आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्म आने वाला कब है, तो फॉर्म कब आएगा इसको देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आपका जुलाई में, लास्ट जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लास्ट जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, अगस्त में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और आपका जनवरी में पेपर होगा, जनवरी में पेपर होगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो इस लेवल से तैयारी करो। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप सिलेक्शन ले सकते हो रेलवे में, ठीक है। और सैलरी अच्छी खासी है, जो आपका सीरियल के अकॉर्डिंग आपका सैलरी है, उतनी सैलरी आपको दी जा रही है। 50,000 रुपये ज्वाइनिंग टाइम में आपको सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे सैलरी का बहुत अच्छा लगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा चांस फिर नहीं आने वाला है। 2019 में फॉर्म आया था, अब 2025 में फॉर्म आने वाला है, इस बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।